नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। रामधनी राम, जोरावर राम, रामदेव राम, बिरजमोहन राम, घूरन राम, बीडी राम, जयराम, राम सुंदर दास, ये नाम जो हैं झारखंड के पलामू संसदीय क्षेत्र से या जीत दर्ज किए हैं या दूसरे नंबर पर रहे। दरअसल झारखंड के पलामू संसदीय क्षेत्र में राम उपनाम वाले नेताओं की भरमार रही है। 1967 से लेकर के अब तक जो 15 चुनाव हुए हैं, इसमें से 9 बार राम नाम वाले उम्मीदवार की ही यहां से जीत हुई है। केवल 5 बार ऐसे प्रत्याशी जीते हैं जिनके नाम के आगे राम उपनाम नहीं लगा हुआ था। हालांकि इन चुनावों में भी दूसरे स्थान पर रहे या हारने वाले जो प्रत्याशी थे वो राम ही थे। 3 चुनाव ऐसे भी रहे जिसमें जीतने और हारने वाले यानी दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी और जीतने वाले प्रत्याशी दोनों ही राम थे। पलामू में चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है। 4 मई को पलामू में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन से लोगों को अपील की थी कि सभी राम गुण गाते हुए उत्साह और उल्लास के साथ घर से निकले और मतदान करें। बात राम मंदिर आंदोलन की ही करते हैं तो 1991 ईस्वी में अयोध्या का मुद्दा जब गर्म हो गया तो इस चुनाव में पलामू से भाजपा के प्रत्याशी रामदेव राम ने जीत का पताका लहराई। दूसरे स्थान पर रहे जनता दल के जोरावर राम। इसके बाद 1996 में भाजपा के बिरजमोहन राम जीते और दूसरे स्थान पर जनता दल के उदय नारायण चौधरी रहे। 1998 और 1999 में भी बिरजमोहन राम ने इस सीट पर कब्जा कायम रखा। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी के मनोज भूया को प्रत्याशी बनाया गया। मनोज भूया जीते लेकिन दूसरे स्थान पर बिरजमोहन राम रहे। इसके बाद 2007 के उपचुनाव में आरजेडी के घूरन राम ने जीत दर्ज की। 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा जीते तो दूसरे स्थान पर आरजेडी के घूरन राम थे। पिछले 2 बार से यहां से जीत दर्ज कर रही भाजपा के बीडी राम इस बार मैदान में है। 2019 में बीडी राम पहले और आरजेडी के घूरन राम दूसरे स्थान पर थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के कमला कुमारी ने यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जयराम को हराया था। तो 1971 में कमला कुमारी जीती और उनसे हारने वाले भारतीय जनसंघ के रामदेव राम थे। कमला कुमारी 1977 के चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन भारतीय लोकदल के उम्मीदवार रामधनी राम उन्हें हरा दिया। 1980 के में रामधनी राम को हराकर कांग्रेस के कमला कुमारी इस सीट पर काबिज हुई। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे राम सुंदर दास भी 1984 में चुनाव में पलामू से जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। हालांकि उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी कमला कुमारी से पराजित कर दिया था। 1989 में जनता दल के जोरावर राम को मैदान में उतारा गया, जबकि भाजपा ने रामदेव राम को दांव पर खेला। इसमें जोरावर राम जीते और दूसरे स्थान पर रहे रामदेव राम। और इस प्रकार से पलामू संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा। और देखते हैं कि 1967 से लेकर के अब तक का अधिकतर टाइम तो जीतने वाले उम्मीदवार के नाम में ही राम शब्द था। तो अगर जिस बार राम नाम वाले नेता अगर चुनाव नहीं जीते तो दूसरे स्थान पर राम नाम वाले रहे। 3 ऐसे मौके भी आए जब हारने और जीतने वाले दोनों ही उम्मीदवारों के नाम के आगे राम शब्द लगा हुआ था। ये संयोग कहें या ये संयोग ही है, लेकिन इसको संयोग कह सकते हैं या राम भक्ति के धुन में खुमार है पलामू की जनता, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से राम नाम के नेताओं की भरमार रही है पलामू लोकसभा सीट पर, इस बार भी
ऐसा ही दिखाई दे रहा है बीडी राम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्या फिर से बीडी राम यहां चुनाव जीत करके जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को पूरा कर पाएंगे? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।